एवरीवन वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले लीड कोड का 12th क्वेश्चन, जो कि है हमें एक इंटीजर दे रखा होगा, ठीक है, उसे हमें कन्वर्ट करना है रोमन नंबर के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 दे रखा है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसके अंदर हमें कुछ फिक्स चीज़ें दे रखी हैं, जो कि हमारे सिंबल जो होंगे वो कौन सी वैल्यू के लिए होता है। जैसे कि हमारा जो आई है वो होगा 1 के लिए, जो हमारा v है वो होगा 5 के लिए, जो हमारा x है वो होगा 10 के लिए, जो l है वो होगा 50 के लिए, जो हमारा c है वो होगा 100 के लिए, और जो d है वो होगा 500 के लिए, और जो हमारा m है वो होगा 1000 के लिए। अब जैसे अगर अब ये 1 के लिए हुआ तो 3 के लिए क्या होगा, ये 3 बार आई हो जाएगा। v7 के लिए कितना हो जाएगा, v और 2 बार आई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूँ 10 है तो 11 के लिए होगा एक बार x और एक बार 1 हो जाएगा। लेकिन जब बात करें, ये है प्लस वाले रूल कि उससे बड़ा होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर छोटे की बात करें, कुछ माइनस के भी रूल होते हैं। मान लो अगर 4 आ जाए, 4 के कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, 4 बार आई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा 5 है इससे हम माइनस करेंगे आई को, ठीक है। ये होगा हमारा 4th। उसके बाद अगर हम बात करें 9 की, तो 9 हमारा ये नहीं होगा, इसके आगे हमारा माइनस का आई लग जाएगा, वो हमारा 9 होगा, ठीक है। मतलब माइनस वाला इस साइड आ जाता है। अब हमारे बात करें हम 14 की, 14 हमारा क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि हमारा 15 क्या हो सकता है, 15 होगा हमारा ये, लेकिन 14 क्या होगा हमारा यहाँ पे वाला आई, मतलब बीच में ऐसे आ जाएगा 14 में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें 40 पे क्या होगा, अब जैसे कि 50 अगर मेरा ये था कि L होगा हमारा 50, तो फिर हमारा वो क्या होगा XL, उसमें से X यानी कि 10 को माइनस कर दो तो 40 आ गया, ठीक है। मतलब ये अलग रूल्स हैं। तो इसको हम करने कैसे वाले हैं, सबसे पहले ना हम एक एरे बनाएंगे वैल्यूज़ नाम का, जो कि होगा हमारा इंटीजर। उसके अंदर मैं सारी वैल्यू स्टोर करा दूंगी जो भी मेरे को गिवन है, मतलब 1000, 900 क्यों, क्योंकि इसकी स्पेशल वैल्यू होगी माइनस वाली। फिर उसके बाद 500, फिर 400 क्यों, क्योंकि इसकी भी स्पेशल वैल्यू होगी वो माइनस वाली। फिर हम स्टोर कराएंगे 100 को, फिर 90 को स्पेशल वैल्यू है इसलिए, फिर हम 50 को लेंगे, फिर 40 को लेंगे, स्पेशल वैल्यू फिर आ गई, 10 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 4 लेंगे और 1 लेंगे। बस ये क्यों लिए हमें पता है ना, बिल्कुल। फिर हम एक स्ट्रिंग का एरे बनाएंगे सिंबल्स का, उसके अंदर हम इनके सिंबल स्टोर कराएंगे। जैसे 1000 का हो गया हमारे पास m है, 900 का फिर क्या हो जाएगा, अब 100 का कितना है हमारे पास c है, तो ये कितना हो जाएगा cm हो जाएगा, माइनस करेंगे तो। 500 का हमें क्या दे रखा है d है, तो 400 का हमारे पास कितना हो जाएगा, उसमें से 100 माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा cd। ऐसे ही फिर c हो जाएगा 100 के लिए, 90 के लिए हो जाएगा xc, और फिर हो जाएगा अपना 50 के लिए l दे रखा है ना, हाँ l ही होता है। 40 के लिए हो जाएगा, उसमें से 10 माइनस कर दो तो xl। 10 के लिए क्या हो जाएगा x, 9 के लिए क्या हो जाएगा ix, 5 के लिए ये, 4 के लिए ये, और फिर 1 के लिए तो ये होता ही है। इन सबको स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करवाना है। फिर हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे SB, और फिर हम फॉर लूप चलाएंगे वैल्यूज़ के अंदर। फिर जैसे ही हमारी जो नंबर है जो भी हमें गिवन है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यूज़ है, उस नंबर को हम उस वैल्यू में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। और इसको मैं अभी लूप वो लिखूंगी और ड्राई रन करके दिखाऊंगी, तो फिर हमें और अच्छे से क्लियर होगा। और हम रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। पहले मैं इसका कोड लिखती हूँ, फिर हम इसको ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो मैंने कोड लिख लिया है, अब हम इसको करते हैं ड्राई रन एक एग्जांपल के साथ। तो हमें एग्जांपल क्या दे रखा है, हमें एक नंबर दे रखा है 3749। इसको हमें इस पर हमें वो करना है, मतलब इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक दो एरे बना लिए, एक वैल्यूज़ जिसके अंदर मैंने सारी वैल्यू स्टोर कर ली, सिंबल इनके जो भी सिंबल है वो मैंने उनके साथ साथ स्टोर करा लिए। फिर मैंने बनाया एक स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया और मैंने लूप लगाया इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं गई i इज़ इक्वल टू 0 पे, मैंने देखा जो मेरा नंबर है क्या वो मेरे वैल्यू जो है 0th पोजीशन पे, वैल्यूज़ ऑफ i उससे बड़ा है, बिल्कुल है। अगर वो बड़ा है, जब तक वो बड़ा है उसको उस वैल्यू से
1000 से माइनस कर दो और उसको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करो, जो भी उसका सिंबल है, यानी कि उसके सिंबल को हमें इधर चेक करना है। अब मैं जैसे इसमें से 1000 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचा 2749, और मैं इसमें 1000 का जो सिंबल गिवन है मुझे वो इसमें मैंने अपेंड कर दिया। अभी भी ये इससे बड़ा है, वैल्यूज़ ऑफ आई से, वैल्यूज़ ऑफ आई क्या है मेरी 1000 है। दोबारा मैं यही प्रोसेस करूँगी, 1000 से माइनस करूँगी और फिर मेरे पास यहाँ पे 1749 बचेगा और मैं फिर इसके सिंबल को अपेंड कर दूँगी। फिर अभी भी 1000 से बड़ा है, फिर मैं इसमें से 1000 को माइनस करूँगी और फिर जो उसका सिंबल है 1000 का उसको इसमें अपेंड कर दूँगी। अब मैंने देखा अब ये 1000 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला लूप यहाँ पे एंड हो गया वाइल वाला। फिर मैं गई i इज़ इक्वल टू 1 पे। मैं जैसे ही i इज़ इक्वल टू 1 पे आई, मैंने क्या देखा कि 749 तो इससे छोटा है। फिर मैं गई आगे वाले लूप पे, क्योंकि ये तो तभी तक चलेगा तब तक वो बड़ा है, पर बड़ा है नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, आगे बढ़ो। फिर मैं गई 500 पे, 500 से तो बड़ा ही है 749, तो 500 को इसमें से माइनस किया तो मेरे पास बचा 249। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 500 का सिंबल अपेंड करना है। अब 500 का सिंबल है 2 पे, 2 पे कौन सी चीज़ है हमारे पास 012 डी, यानी कि मैंने इधर डी को अपेंड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा क्या 249 मेरा 500 से बड़ा है, नहीं है, तो हमारा वाइल लूप एंड हुआ। फिर हम गए i इज़ इक्वल टू 3 पे। अब हमारा क्या था 249, ये इससे भी छोटा है। फिर हम गए 100 पे, 100 के पास जाके हमने क्या चेक करा कि भाई हाँ इससे तो बड़ा है, तो 100 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 149 और हमने यहाँ पे 100 का जो सिंबल है वो यहाँ पे अपेंड कर दिया। 100 का हमारे पास क्या सिंबल था 0 1 2 3 4, फोर्थ पे हमारे पास है C। ठीक है भाई, फिर ये दोबारा भी 100 से बड़ा है, तो फिर माइनस किया तो बचा मेरे पास 49, बट अब 100 दोबारा से यहाँ पे अपेंड होगा। फिर 49 देखा मैंने ये किससे छोटा है, 50 से छोटा है, पर 40 से बड़ा है। अब 40 से बड़ा है तब वो चेक करते हैं, 40 से बड़ा है तो मैं इसमें से 40 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कितना बचा 9, बट यहाँ पे 40 का जो सिंबल है उसको अपेंड करूँगी। अब 40 का क्या सिंबल था मेरे पास XL, मैंने उसको यहाँ पे अपेंड कर दिया। फिर मैंने देखा 9, अब 9 का क्या सिंबल है 9, हमें अब यहाँ पे हम आगे चेक करेंगे तो उन सबसे बड़ा मतलब हमारे सारे आई बेकार जाएंगे, यहाँ पे आके हमें मिलेगा, तो 9th पे मिला हमें। अब यहाँ पे हमारे पास 9 का सिंबल है i4, तो मैंने उसको यहाँ पे अपेंड कर दिया, क्योंकि वो इक्वल ही मिल गया ना, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो कंडीशन में क्या, या तो ग्रेटर होना चाहिए इक्वल टू मिल गया, तो मैं उसमें से पहले तो माइनस करूँगी, 9 0 हो गया, और फिर मैं यहाँ पे 9 को अपडेट करूँगी। ठीक है, फिर जैसे ही वो 0 हो गया तो उसकी वैल्यू से तो मतलब किसी भी वैल्यू से वो नहीं है, मतलब कहीं पे भी हमारे पास 0 वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो फिर हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये रुक जाएगा, तो अभी हमारा ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।